लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी बिना पद सुने कुछ नहीं पाते। जब तक देखिए ठाकुर जी को कुछ भी निवेदित करना उसमें एक लीला है। आज आपने अगर ठाकुर जी को नील वर्ण का वस्त्र पहनाया तो उसमें भी एक लीला है। अब सुनिए, वृंदावन रीति में हमारा समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 8:15 तो हो गए, एक देर और सुन लो है, मेरा मन है थोड़ा सा और सुन लो, फिर उसके बाद उठ जाना। हमारे वृंदावन रीति में ठाकुर जी सखाओं के साथ और श्री जी सखियों के साथ, तो प्रेम का एक स्वरूप है कि भाई भीड़ भाड़ में ज्यादा बातचीत नहीं करते। प्रेमी लोग क्या करते हैं, इशारे करते हैं बस, है ना। तो श्री जी कैसे इशारा करती हैं ठाकुर जी को। तो आज श्री जी सोच रही हैं कि ठाकुर जी से रात्रि में कहां मिलूं। तो वृंदावन में एक सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, और वहां कब मिल पाएंगे, बोले आगामी पूर्णिमा के दिन मिल सकते हैं। तो अब श्री जी इसी भाव का श्रृंगार करती हैं। कैसे, नीचे जो वस्त्र पहनेंगी वो नीले, उससे ठाकुर जी को संकेत क्या मिलेगा कि नीला मतलब ठाकुर श्री जी कहीं सरोवर का संकेत कर रही हैं। ऊपर का जो पटका है या चुनरी है गुलाबी, ठाकुर जी अच्छा सरोवर बामू कमल खिले हैं, श्री जी को देखते ही पहचान जाएंगे। और उसके बाद यहां पर जो चूड़ामणि है उसमें श्वेत श्वेत हीरा लगा है, उसको देख के ठाकुर अच्छा पूर्णिमा पे मिलेंगी। अब ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये वास्तविक लीलाएं हैं ब्रज की। और फिर उसके बाद ठाकुर जी क्या देखते हैं, मिलेंगी अकेले मिलेंगी कि सब सखी इनके संग रास विहार होगा। तो फिर ठाकुर जी देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये पत्रावली होती हैं, और यहां गोल गोल घूम करके बीच में 1 2 बिंदी होती है। ठाकुर जी समझ जाते हैं अष्ट सखी यहाँ की, अष्ट सखा यहाँ के, यहां मैं, यहां श्री जी, मतलब महारास होएगो। ठाकुर जी उससे ही संकेत समझ जाते हैं श्री जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। अगर आज श्री जी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं और वह हरे रंग के वस्त्र पर गुलाबी 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 चिन्ह बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कोई सघन वन, और वो सघन वन जहां पर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए हों वहां मिलेंगी। और फिर चुनरी पर या तो तोता बने हैं, या तो मयूर बने हैं, या किसी प्रकार की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी सोच लेते कौन से वन में मयूर ज्यादा हैं, वहां मिलेंगी। और केवल एक बिंदी है तो मतलब अकेली मिलेंगी और कोई ना आवे वो। और तिथि कौन सी होगी, वो चूड़ामणि में जो हीरा है वो यदि पूर्ण है तो मतलब पूर्णिमा। केवल चूड़ामणि स्वर्ण की है, उस पर कोई जड़ाऊ नहीं है, तो इसका मतलब अमावस्या। ऐसे ठाकुर जी संकेत समझ जाते हैं श्री जी के श्रृंगार से। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो जिस वर्ण के वस्त्र पहनाते हैं, जिस वर्ण की माला पहनाते हैं, जैसा कानों में कुंडल। अब देखो कभी ठाकुर जी आज हमारे लाल जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने, मछली ऐसे लटका रखी, उसका मतलब क्या है, ठाकुर जी यमुना तट पे हैं आज पूरे दिन, मछली इनके पास। किसी दिन ठाकुर जी मकराकृत कुंडल, मतलब मगरमच्छ की आकृति के, तो मगरमच्छ नदी में नहीं रहते, मगरमच्छ पोखर में रहते हैं, तो ठाकुर जी पोखर के पास गैया चरावे गए। किसी दिन मयूराकृत कुंडल, मयूर पहने हैं, तो इसका मतलब जहां मयूरन को बने ठाकुर जी वहां बैठे। अब ये सब अर्चना के विषय हैं, अर्चना के भाव हैं। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो तो जिस वर्ण की पोशाक पहनाने का आपका मन करता है वो मत पहनाइए, लीला सोचिए आज कहां भेज रहे हैं ठाकुर जी को, आज ठाकुर जी क्या करने वाले। अच्छा ऐसी लीला, तो ऐसी लीला के लिए श्री जी को संकेत मिलना चाहिए, तो उसके लिए सफेद पहनाओ या ऐसे पहनाओ, या फिर जो पहना दिया है उसी में ही चिंतन करो। ठाकुर जी ने अपने आप ये वाला वर्ण का पहना, इसका मतलब क्या आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, आज कहां गए होंगे। कि अब आप 20 मिनट में सेवा कर देते हो, लेकिन आपको 1 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लीलात्मक भाव से सेवा कर रहे हो। ये अर्चना है, ये अर्चना है। और जब इस प्रकार की सेवा आप करोगे ना, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका स्वप्न सब उसी भाव में ही रहेगा।
और कुछ सोचे नहीं पाओगे। ये है अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और फिर अगली है वंदनम।